क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए? पॉज। और आप कभी नहीं मरेंगे। थिंकिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? सोचिए कि जिसे आप सच मानते हैं वो सिर्फ एक सपना है। एक ऐसा सपना जो खुद यूनिवर्स या परम शिव देख रहे हैं। जब आपके सारे मुखौटे गिर जाते हैं तब आप असल में कौन हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर आप इसे स्किप करते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस कर देते हैं तो इसका आपके माइंड पर एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और आपके बिलीफ सिस्टम को हिला सकता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहिए। जरा एक पल के लिए सोचिए। थिंकिंग। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे? आपको लगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, कोई आपको नहीं समझता और आप इस भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं? वो दर्द, वो घुटन, लाफ्स, मैं जानता हूं वो कितनी रियल लगती है। अगर आपने कभी भी वो अकेलापन या वो डीप पेन महसूस किया है तो अभी एक ब्रेक लीजिए और कमेंट्स में लिखिए आई फील इट। हाँ, अभी लिखिए आई फील इट, ताकि मुझे पता चले कि हम सब इस सफर में एक साथ हैं। चलिए अब इस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं, आपका नाम, आपकी कहानी, आपके रिश्ते, आपकी सक्सेस और आपके फेलियर्स, वो सब सिर्फ एक कहानी है जो आपने खुद को सुनाई है। आप उस राइटर की तरह हैं जो खुद अपनी ही लिखी हुई कहानी भूल गया है। आज हम एक ऐसे पोर्टल से गुजरेंगे जो किसी नई जगह नहीं बल्कि बीइंग की एक नई स्टेट में ले जाता है। ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, चकल, क्योंकि इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और उस अनंत सत्य को देखना होगा जहां सब कुछ मिट जाता है और सिर्फ सच बाकी रहता है। सदियों से हमारे महान ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई के बारे में बताया है। जिस मैं या ईगो को हम सच मानते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है, जिसे हमारे वेदों और उपनिषदों में माया कहा गया है। माया यानी वो पर्दा जो हमारे असली रूप को हमसे छुपा कर रखता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर सिर्फ एक कपड़ा है और असली आत्मा अनंत है। आप समुद्र में एक बूंद नहीं है, आप एक बूंद में पूरा का पूरा समुद्र है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी अब यही कह रही है। वो मानते हैं कि इस यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है। ऑब्जर्वर और जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों एक ही हैं। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा स्टेज है। शिव का नटराज रूप इसी कॉस्मिक डांस को तो दिखाता है। और आप ही एक्टर हैं, आप ही क्रिएटर हैं और आप ही ऑडियंस भी हैं। क्या ये सोचकर थोड़ा डर लग रहा है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। पॉज। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में एक अलग इंसान हैं, एक ऐसी बॉडी जो बस इस दुनिया में रह रही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये अलगाव, ये सेपरेशन सिर्फ एक धोखा है? ये वो माया है जिसके बारे में हमारे वेदों में और आदि शंकराचार्य ने कहा था। सोचिए, अगर आप वो नहीं हैं जो आप खुद को मानते हैं, अगर आप सिर्फ अपना शरीर, अपने विचार या अपनी कहानियां नहीं हैं, तो फिर आप असल में कौन हैं? थिंकिंग। यही वो पोर्टल है, वो रहस्य का दरवाजा है जिसके अंदर अब हम कदम रखने जा रहे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही गहरी कहानी पर यकीन करते हुए निकाल देते हैं। हमें लगता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, अपने शरीरों में कैद हैं और हमारी पहचान सिर्फ हमारे नाम, हमारे काम और सोसाइटी में हमारे रोल से है। ये अलग होने की फीलिंग, ये सेपरेशन हमारी हर चीज को कंट्रोल करता है, हमारी चॉइसेस को, हमारे डरों को और हमारी इच्छाओं को। सदियों से महान ऋषियों और फिलोसोफर्स ने इस छुपे हुए सच की तरफ इशारा किया है। हमारे वेदों में इसे माया कहा गया है, एक ऐसा पर्दा जो परम सत्य या सुप्रीम रियलिटी को छुपा देता है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी बहुत ही फेमस गुफा की कहानी में भी यही बताया था। उन्होंने कहा था कि इमेजिन करिए, कुछ कैदी एक गुफा में बंधे हैं और वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही सच मानते हैं, जबकि असली दुनिया तो उस गुफा के बाहर छुपी हुई है। हमारी हालत भी बिल्कुल उन कैदियों जैसी ही तो है। इस माया या झूठे मैं को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी ये पहचान बनती कैसे है। थिंकिंग। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम एक शरीर हैं, हमारा एक नाम है, एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है। ये सारी चीजें हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट जिसके थ्रू हम इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये आइडेंटिटी कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं या नए बिलीफ्स बनाते हैं, हम बदल जाते हैं। आप 5 साल की उम्र में जो थे वो आज बिल्कुल नहीं है। पॉज। फिर भी आपको लगता है कि आप वही इंसान हैं। ऐसा क्यों? ये कॉन्टिन्यूटी
ये लगातार एक होने का एहसास हमारा माइंड पैदा करता है। हमारा माइंड बिना थके दिन रात एक कहानी बुनता रहता है कि मैं कौन हूं। ये हमारी यादों, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर की उम्मीदों को जोड़कर एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है, बिल्कुल एक मूवी डायरेक्टर की तरह, जो अलग अलग सीन्स को एडिट करके एक फिल्म बनाता है। लेकिन जिस तरह एक मूवी सिर्फ बहुत सारी रुकी हुई तस्वीरों से बनती है, जिन्हें तेजी से चलाने पर हमें मूवमेंट का इल्यूजन होता है, वैसे ही हमारी आइडेंटिटी भी सिर्फ विचारों और यादों से बनी है। जब ये विचार एक के बाद एक आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा एक फिक्स मैं है। इस इल्यूजन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये हमें फंसा देता है। जब हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ अपनी कहानियां या अपना शरीर हैं, तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। हमें मौत से डर लगने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि मौत के साथ हमारा ये मैं भी खत्म हो जाएगा। हम दूसरों से लड़ते हैं, कंपीट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उनसे अलग हैं। हम लोगों के जजमेंट और क्रिटिसिज्म से दुखी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी आइडेंटिटी पर हमला कर रहे हैं। मॉडर्न साइंस और क्वांटम फिजिक्स भी अब इसी बात को साबित कर रही है कि ये सेपरेशन सिर्फ एक धोखा है। महान साइंटिस्ट डेविड बोम ने एक इम्प्लिसिट ऑर्डर के बारे में बताया था, एक ऐसी अंडरलाइंग रियलिटी जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस डीप लेवल पर कोई अलग अलग चीजें या इंसान नहीं है, सब कुछ एक ही एनर्जी और इंफॉर्मेशन की फील्ड का हिस्सा है। जैसे हमारे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ या ब्रह्मांड की बात की गई है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो अलगाव हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ हमारे देखने का एक लिमिटेड नजरिया है, वो कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। तो अब सवाल यह है कि हम इस माया के जाल से बाहर कैसे आएं? इसका सबसे पहला कदम है खुद अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाना। जब आप कहते हैं मैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अपने शरीर की, अपने विचारों की, अपनी यादों की? थिंकिंग। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें हर पल बदल रही हैं। आपका शरीर आज वैसा नहीं है जैसा कल था। आपके विचार आसमान में बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। आपकी यादें भी अधूरी और कई बार गलत होती हैं। तो फिर वो मैं कौन है जो इन सबको देख रहा है? ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। महर्षि रमन ने एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस दी थी, आत्मविचार को हम, मैं कौन हूं। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तो आप अपने माइंड की कहानियों के पार देखने लगते हैं। जब ऊपर की ये झूठी आइडेंटिटी की लेयर्स गिरने लगती हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि वो अलग मैं कभी था ही नहीं। उसकी जगह बस एक शांत, अनंत और प्रेजेंट अवेयरनेस बचती है। वही अवेयरनेस हमारा असली रूप है। जिंदगी में सब कुछ बदलता है, विचार आते जाते हैं, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, शरीर बदलता है, बाहर की सिचुएशंस हर पल बदलती हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा ठहरा रहता है, एक बहुत ही शांत बैकड्रॉप जिस पर यह सब कुछ हो रहा है। वो कुछ और नहीं बल्कि वही है जिसे हमारे ऋषियों, फिलोसोफर्स और अब साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या परब्रह्म कहा है। और ये कोई ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं है जैसे जागना या चीजों को देखना। ये एक बहुत ही गहरी, अनलिमिटेड एनर्जी है जो बस है, और यही हर चीज का बेस है। ये कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है, ये वो है जो आप खुद हैं। चक्ल। ये वो खाली जगह है जहां आपके सारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस पैदा होते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा नीला आसमान है। उस आसमान में बादल बन सकते हैं, इधर उधर उड़ सकते हैं और फिर गायब भी हो सकते हैं। लेकिन उन बादलों से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही आपका असली रूप, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इन सब आते जाते एक्सपीरियंसेस से बहुत ऊपर है। आप बादल नहीं है, आप अपने विचार या इमोशंस नहीं है, आप वो अनंत आसमान है। सदियों से हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने इसी सच की तरफ इशारा किया है। हमारे उपनिषदों का एक बहुत ही पावरफुल महावाक्य है, तत्वमसि, यू आर दैट। आप ही वो परम सत्य है। यहां दैट का मतलब है हर चीज का असली रूप, आत्मा, जो सीधे परब्रह्म या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स जैसे प्लॉटिनस ने भी उस एक सोर्स के बारे में बताया है जहां से सारी रियलिटी पैदा होती है। और आज के टाइम में एखार्ट टोले इसी कॉन्शियसनेस को द नाउ कहते हैं, एक ऐसी प्योर प्रेजेंस जो टाइम और फॉर्म से बहुत आगे है। पर इसका आपके लिए आज और अभी क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह सोचना कि आप सिर्फ एक शरीर, एक माइंड या एक नाम है, बहुत ही लिमिटेड सोच है। आप जो असल में हैं वो इन सब से बहुत बड़ा है। आप टाइम, स्पेस और फॉर्म की हदों से परे हैं। जब आप इस बात को महसूस कर लेते हैं तो कुछ बहुत गहरा होता है।
आपका वो अकेलापन, वो स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक बहुत ही डीप कनेक्शन ले लेता है। आपको रियलाइज होता है कि आप इस यूनिवर्स के अंदर नहीं रह रहे हैं, आप खुद ये यूनिवर्स हैं जो कुछ टाइम के लिए आपके रूप में जी रहा है। और इसके लिए आपको किसी बहुत बड़ी फिलॉसफी को समझने की जरूरत नहीं है, आप इसे अभी इसी पल फील कर सकते हैं। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लीजिए। अपने विचारों को आते जाते देखिए, फीलिंग्स को उठते और मिटते देखिए, माइंड में आने वाली आवाज़ों और इमेजेस को नोटिस करिए। अब खुद से पूछिए, इन सब को कौन देख रहा है? थिंकिंग कुछ ऐसा है जो हमेशा वहां मौजूद है, जो हमेशा बस देख रहा है। इस प्रेजेंस को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन ये हमेशा है, शांत और बिना बदले हुए। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक समुद्र की तरह है और हम सब उस समुद्र की सतह पर उठने वाली लहरें हैं। लहर को लग सकता है कि वो अलग है, लेकिन गहराई में तो वो उसी समुद्र के पानी से बनी है। जब हम जान जाते हैं कि हम लहर नहीं बल्कि पूरा समुद्र हैं, तो हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हम अपनी सिचुएशंस के विक्टिम या अपने माइंड के कैदी नहीं रहते। हम आज़ाद हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं और हर चीज़ से जुड़ जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आप खुद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो प्रॉब्लम्स कल तक पहाड़ जैसी लगती थीं, वो अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। आपको समझ आ जाता है कि सब कुछ एक बहुत बड़े फ्लो का हिस्सा है और आपकी असली आत्मा को कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन छू भी नहीं सकती। इस समझ से आपके अंदर एक बहुत ही गहरी शांति आती है। इसलिए नहीं कि बाहर की चीजें बदल गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आपका उन चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। आप जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ फ्लो करने लगते हैं। इस यूनिवर्स का एक अंडरलाइंग ऑर्डर है, एक ऐसा इनविजिबल स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर और बाहर सब कुछ चला रहा है। भगवान शिव के डमरू की वो ताल एक ऐसी सिम्फनी जिसे जाने अनजाने में सब कुछ फॉलो कर रहा है। इसे ही यूनिवर्सल लॉज या ब्रह्मांड के नियम कहा जाता है। इंसानों के बनाए लॉज टूट सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के लॉज इटर्नल हैं, कभी न बदलने वाले हैं और एक छोटे से एटम से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब पर लागू होते हैं। लॉ ऑफ यूनिटी हमें याद दिलाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप, मैं, आपकी खिड़की से आने वाली हवा, आसमान के तारे, हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का अलग अलग रूप हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वो हम असल में खुद के साथ ही कर रहे होते हैं और दुनिया के एक कोने में होने वाली चीज पूरे सिस्टम पर असर डालती है। इसके साथ ही आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये लॉ कहता है कि सब कुछ एनर्जी है और एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपके विचार, आपके इमोशंस और आपका फिजिकल शरीर भी लगातार मूव कर रही एनर्जी है। जब आप प्यार, सच्चा आभार या खुशी से भरे होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आप वैसी ही हाई वाइब्रेशन वाली चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, जब आप डर, गुस्सा या जलन महसूस करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और आप ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको और परेशान करती हैं। इसीलिए सिर्फ अपना नजरिया बदलने से आपकी बाहर की पूरी दुनिया बदल सकती है। ये लॉज सिर्फ बातें नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल फोर्सेस हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आता है कि वो न्यूट्रल नहीं है, उनका हमारी लाइफ पर डायरेक्ट असर होता है। जैसे याद करिए वो मोमेंट जब आपने किसी छोटी सी चीज के लिए बहुत गहरा ग्रैटिट्यूड या आभार महसूस किया हो। कोई बहुत ही सुंदर सनसेट, किसी अपने की स्माइल या किसी अनजान की मदद। उस पल आपको लगा होगा कि दुनिया कितनी परफेक्ट है। यही है ग्रैटिट्यूड की पावर, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका। ऐसे ही लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या हमारे शास्त्रों का लॉ ऑफ कर्मा हमें सिखाता है कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसका एक रिएक्शन जरूर होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खेत में बीज बोने जैसा। हर एक्शन एक बीज है जो एक दिन फल जरूर देगा। अब वो फल मीठा होगा या कड़वा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बीज कैसा था। इस यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है वो उसी चीज का रिजल्ट है जो हमने कभी जाने या अनजाने में शुरू की थी। ये लॉ हमें अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हमें बताता है कि हम खुद अपनी रियलिटी के को क्रिएटर्स हैं। इन लॉज को यूज करने के लिए हमें समझना और प्रैक्टिस दोनों करनी होगी। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। आपको जानबूझकर ऐसे थॉट्स और इमोशंस क्रिएट करने होंगे जो आपकी डिजायर के साथ मैच करते हों।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दें। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें पहचानें, समझें और फिर पूरे होशो हवास में अपना फोकस किसी पॉजिटिव चीज पर शिफ्ट करें। और एक बहुत ही गहरी बात बताऊं, पॉज। ये लॉज आपके बाहर नहीं है, ये यूनिवर्स में कहीं दूर बैठकर आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर है, क्योंकि आप खुद इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ये जो मैं और दुनिया के बीच का अलगाव है, ये माया है। जब आप ये जान जाते हैं तो आप समझते हैं कि इन लॉज के साथ तालमेल में जीना मतलब खुद अपने असली नेचर के साथ तालमेल में जीना है। अब सवाल यह है कि आप अभी इन लॉज को कैसे यूज कर रहे हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। आपका हर एक विचार, हर फीलिंग और हर एक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। आप कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। इंसान हमेशा से इस बात की तरफ अट्रैक्टेड रहा है कि हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो अंदर और बाहर पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसे भी अवेयरनेस के साथ यूज करना पड़ता है, वरना ये दोस्त की जगह दुश्मन बन सकता है। मॉडर्न साइंस, स्पेशली न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी, अब ये समझने लगी है कि हमारे थॉट्स हमारे एक्सपीरियंसेस पर कितना गहरा असर डालते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन असली और इमेजिन की हुई चीज़ों के बीच पूरी तरह फर्क नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, एलीट एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जब वो मेंटली किसी मूवमेंट या जीत को इमेजिन करते हैं तो उनके ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में उस काम को करते वक्त होते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, उनका हमारी बॉडी और हमारी रियलिटी पर फिजिकल इफेक्ट होता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारे बहुत ही थोड़े से विचार कॉन्शियस होते हैं, बाकी के सारे बिलीफ्स, आदतें और इमोशनल रिएक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक बैठे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम ऑटो पायलट पर एक कार चला रहे हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर चल रही है और हमें पता भी नहीं है कि हम अपनी डेस्टिनेशन बदल सकते हैं। इस प्रोग्राम को बदलने के लिए हमें इसके लेकर अवेयर होना होगा और पूरी इंटेंशन के साथ इसे दोबारा लिखना होगा। माइंड की पावर तब और भी साफ दिखाई देती है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। ये कहता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सुबह इरिटेट या परेशान उठते हैं तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत ही हो रहा है। लेकिन जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से आपके फेवर में होने लगती हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी मेंटल एनर्जी का इफेक्ट है। लेकिन हम सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माइंड को मास्टर कैसे करें। हमारा माइंड बहुत एक्टिव है, लगातार विचारों, डरों और यादों का एक तूफान सा चलता रहता है। भगवद गीता में अर्जुन ने भी यही कहा था कि मन हवा से भी ज्यादा चंचल है। इसे शांत करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। मेडिटेशन का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि बिना अटैच हुए उन्हें बस एक साक्षी भाव से देखना है। धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो खाली स्पेस हैं जिसमें वो विचार पैदा होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस बता रहा हूं जो माइंड के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है या कोई अंदर का बदलाव हो सकता है। इसे ऐसे फील करिए जैसे ये अभी सच में हो रहा है। नोटिस करिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस ना सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज के साथ अलाइन भी करती है जो आप चाहते हैं। लेकिन माइंड की असली पावर सिर्फ घर, गाड़ी या पैसा मैनिफेस्ट करने में नहीं है। इसकी असली पावर है लाइफ को देखने का हमारा नजरिया बदलने में। हम बाहर की सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, किसी भी सिचुएशन में अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पास सिचुएशन बदलने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अपना धर्म और अपना एटीट्यूड चुनने का ऑप्शन था। माइंड को मास्टर करना असल में खुद को मास्टर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी बुरे विचार नहीं आएंगे या दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें समझेंगे और अपने ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। माइंड की पावर आपके बाहर नहीं है, वो आपका नेचर है।
हर वो विचार जिसे आप चूज करते हैं, हर बिलीफ जिस पर आप सवाल उठाते हैं और हर इमोशन जिसे आप पूरी तरह फील करते हैं, वो सब ईंटें हैं जिनसे आपकी रियलिटी की बिल्डिंग बन रही है। खुद से पूछिए, आज अपने विचारों से मैं कैसी दुनिया बना रहा हूं? और अगर जवाब वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन यहीं, इसी पल, एक सिंगल अवेयर थॉट से शुरू होता है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है, लेकिन साथ ही ये यूनिवर्सल भी है। ये खुद के अंदर झांकने ये जर्नी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू होती है, ये मानना कि हमारी लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है। ये कोई खालीपन की फीलिंग हो सकती है, लगातार होने वाला कोई दर्द हो सकता है, या सब कुछ सही होने के बाद भी एक अजीब सी उदासी। यही वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग ईगो डेथ को फेस करते हैं। ईगो डेथ का मतलब सच में मरना नहीं है, बल्कि उन सारे फिक्स्ड बिलीव्स और रोल्स को छोड़ देना है जो हमने खुद के लिए बना रखे हैं। ईगो या अहंकार वो सारी कहानियों का गुच्छा है जो हम खुद को सुनाते हैं। हमारा पास्ट, हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी। ईगो का एक रोल तो है, लेकिन ये खुद को जानने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी है, क्योंकि ये हमेशा सेपरेशन और कंट्रोल से चिपका रहता है। अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इन कहानियों को छोड़ने की हिम्मत चाहिए। ये आसान नहीं है, क्योंकि ईगो हार नहीं मानता। वो हमारे कान में फुसफुसाता है कि तुम्हें कंट्रोल में रहना चाहिए, कि तुम अपनी सक्सेस या फेलियर से डिफाइन होते हो, कि तुम सिचुएशंस के विक्टिम हो। लेकिन सदियों से हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने बताया है कि असली पावर कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि सरेंडर करने में है। ईसा मसीह ने कहा था कि जो अपनी जान बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपनी जान गंवाएगा वो उसे पालेगा। ये मैसेज किसी एक रिलीजन का नहीं है। ये उस झूठे मैं को छोड़कर उस असली आत्मा को ढूंढने का बुलावा है जो हमेशा से हमारे अंदर है। बहुत से लोगों को कई बार एकदम से एक क्लैरिटी मिलती है, ईगो के पार देखने की एक झलक। ये एक बहुत ही गहरी शांति की फीलिंग हो सकती है, इस पल के साथ जुड़ने का एहसास, या वो मोमेंट जब हमें लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। ये मोमेंट्स अंधेरे में चमकने वाले लाइट हाउस की तरह है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन हमसे हमारे शैडोज को भी फेस करने के लिए कहता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने शैडो को हमारे वो हिस्से बताए हैं जिन्हें हम छुपाते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन शैडो या डार्कनेस से डरने की जरूरत नहीं है। ये पावर और विजडम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अपने गुस्से, उदासी या इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके गुलाम बन जाएं, बल्कि हम उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करें। यूंग ने कहा था कि रोशनी की कल्पना करने से कोई एनलाइटन नहीं होता, बल्कि अपने अंधेरे को कॉन्शियस बनाने से होता है। जैसे शिव को सिर्फ प्रकाश नहीं, बल्कि महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें पेशेंस चाहिए, खुद के लिए प्यार चाहिए और बार बार गिरकर उठने की हिम्मत चाहिए। लेकिन टाइम के साथ कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आपको रियलाइज होता है कि बाहर की वो चीजें जो पहले आपकी खुशी के लिए बहुत जरूरी लगती थीं, लोगों का अप्रूवल, पैसा, स्टेटस, अब उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी जगह एक बहुत ही गहरी शांति और सैटिस्फैक्शन ले लेता है जो बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करता। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन असल में कहीं पहुंचने की नहीं, बल्कि घर लौटने की जर्नी है। हम कुछ नया नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम वापस वही बन रहे हैं जो हम हमेशा से थे। शिवोहम, प्योरिटी और उस डिवाइन से कनेक्शन की स्टेट। ये एक कच्चे हीरे को तराशने जैसा है। हीरे की खूबसूरती पहले से वही है, हमें बस ऊपर की गंदगी हटानी है और वो चमक अपने आप बाहर आ जाएगी। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इस दुनिया के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी रियलिटी के को क्रिएटर हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी फीलिंग्स को ही नहीं बदलता, बल्कि दूसरों के साथ और इस दुनिया के साथ आपके रिश्ते को भी बदल देता है। आप दुनिया के लिए एक रोशनी और इंस्पिरेशन बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप कुछ स्पेशल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जान गए हैं कि वो परमेश्वर, वो परमात्मा पहले से आपके अंदर है। क्या आप अपने अंदर झांकने और उस महानता को देखने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से आपकी थी? हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं। कोई बहुत खूबसूरत सनसेट देखते हुए, कोई ऐसा गाना सुनते हुए जो सीधे रूह में उतर जाए, या उस गहरे सन्नाटे में जब लगता है कि टाइम रुक गया है। उन पलों में हम परमात्मा की एक झलक देखते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे अलग है, बल्कि एक ऐसी जीती जागती प्रेजेंस जो हर चीज में मौजूद है। तब भगवान कोई दूर का आइडिया या बिलीफ नहीं रहता, बल्कि एक डायरेक्ट और ट्रांसफॉर्म करने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है।
हिस्ट्री में परमात्मा को बहुत से रूपों में देखा गया है। वेस्टर्न कल्चर्स में इसे एक पर्सनल भगवान माना गया है जो सब बनाता है और सबसे प्यार करता है। ईस्ट में, हमारे वेदों में, इसे पर ब्रह्म कहा गया है जो हर आकार और फॉर्म से परे है। सूफी संत अल्लाह को अपना आशिक मानते हैं, एक ऐसी प्रेजेंस जो हर सांस में महसूस होती है। और ताओइज्म कहता है कि वो डिवाइन लाइफ का एक फ्लो है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, इन सब का सार एक ही सच की तरफ इशारा करता है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ है। वही वो एनर्जी है जो हमारी हर सेल को जिंदा रखती है, जो हवाओं को चलाती है और तारों को चमकाती है। कण कण में भगवान है। ये डिवाइन प्रेजेंस हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन हम अपने डेली के डरों, टेंशन और ईगो की वजह से इसे देख नहीं पाते। इस परमात्मा को फील करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम या किसी बहुत ऊंची स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस प्रेजेंट में रहना है। सांस लेना, आवाजों के बीच के सन्नाटे को सुनना, किसी फूल की खूबसूरती को देखना, ये सब हमें उस सुप्रीम पावर से जोड़ सकते हैं। सूफी पोएट रूमी ने लिखा था, तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहले से तुम्हारे अंदर है और बस इंतजार कर रहा है कि तुम उसकी तरफ मुड़ो। आज पूरी दुनिया में एक कलेक्टिव अवेकनिंग का मूवमेंट चल रहा है। लोग इस इंटरकनेक्टेडनेस को, इस अद्वैत को समझ रहे हैं। ये अवेकनिंग सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये सोशल भी है, इकोलॉजिकल भी है और कल्चरल भी है। वो दीवारें जिन्होंने हमें इतने सालों से बांट रखा था, देश, धर्म और आइडियोलॉजी, वो सब अब टूट रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम सब एक ही ह्यूमैनिटी है जो एक ही प्लैनेट शेयर कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम। ये अवेकनिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का एक नेचुरल एवोल्यूशन है। जैसे कलयुग के अंधेरे से सतयुग की रोशनी की तरफ एक कदम। सदियों से हमारा पूरा फोकस बाहर की तरफ था। जमीनें जीतना, नई टेक्नोलॉजी बनाना, पैसे इकट्ठे करना, इन चीजों से प्रोग्रेस तो हुई, लेकिन हम अपने असली रूप से और नेचर से कट गए। अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि असली प्रोग्रेस बाहर नहीं, अंदर होती है, और ये इंडिविजुअल बदलाव ही पूरी दुनिया को बदलने का बेस है। ये कलेक्टिव अवेकनिंग हमें हर जगह दिख रही है। लोग मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस की तरफ वापस लौट रहे हैं ताकि अपने असली रूप से जुड़ सके। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और नेचर को बचाने की बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर एक मीनिंग ढूंढने की भूख है। वो इस मटीरियलिज्म और दिखावे की दुनिया से आगे कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस अवेकनिंग के साथ बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं। पुराना सिस्टम जो सेपरेशन, डर और कंपटीशन पर बना था, वो बदलने से मना करता है। इसलिए हमें आज दुनिया में इतना केओस और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। ये एक ट्रांजिशन का साइन है। ये वो टाइम है जब पुराना टूट रहा है ताकि नए के लिए जगह बन सके। ये प्रोसेस थोड़ा दर्द भरा हो सकता है, लेकिन एक नई कॉन्शियसनेस के जन्म के लिए ये बहुत जरूरी है। इस कलेक्टिव अवेकनिंग में हम में से हर एक इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हर विचार, हर शब्द और हर एक्शन पूरे यूनिवर्स की एनर्जी पर असर डालता है। जब हम प्यार, दया और अवेयरनेस के साथ जीना चूज करते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब हम अपने अंदर के घावों को भरते हैं, तो हम दुनिया को हील करने में मदद करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर थिक नट हान ने कहा था कि दुनिया में शांति की शुरुआत हमारे दिल की शांति से होती है। जब हम जान जाते हैं कि सेपरेशन एक धोखा है, तो यूनिटी, कोऑपरेशन और प्यार पर बनी एक नई जिंदगी शुरू होती है। यही आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है। अब हम इस जर्नी के इंटीग्रेशन मोमेंट पर आ गए हैं। सवाल ये बचता है कि अब आप इस सारी जानकारी का क्या करते हैं? पॉज। ये जानना कि आप इस शरीर और माइंड से बहुत बड़े हैं, आपको आजादी तो देता है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी देता है। ये जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा अवेयरनेस, प्रेजेंस और कनेक्शन के साथ जिएं। आपका हर विचार, हर शब्द और हर एक्शन एक ऐसी लहर क्रिएट करता है जो पूरे यूनिवर्स में गूंजती है। जब आप अपने असली नेचर के साथ, यूनिवर्स के लॉज के साथ और उस डिवाइन के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, बल्कि आप एक ऐसी रोशनी बन जाते हैं जो दूसरों को भी जागने के लिए इंस्पायर करती है। याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम करते हैं, ये वो है जो हम हैं। ये किसी आखिरी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल ये याद रखने का नाम है कि आप असल में कौन हैं। ये है ऑथेंटिसिटी, दया और इस यकीन के साथ जीना कि आप इस बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखिए। उन कहानियों पर सवाल उठाइए जो आपने खुद को सुनाई है। अपने कॉन्शियसनेस की गहराई में जाइए और अपने हर काम में उस परमात्मा के कनेक्शन को फील करिए। ये पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है और बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे डिस्कवर करें। और आखिरकार याद रखिए,
आप कभी पैदा नहीं हुए और आप कभी नहीं मरेंगे। गीता में भी यही लिखा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आप वो अनंत चेतना है जो कुछ पल के लिए इस शरीर में अलगाव का एक सपना देख रही है, और एक दिन आप इस सच के साथ जागेंगे कि आप हमेशा से कंप्लीट थे, लिमिटलेस थे और हमेशा से उस परम सत्य से जुड़े हुए थे। थिंकिंग। हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं, कोई बहुत खूबसूरत सनसेट देखते हुए, कोई ऐसा गाना सुनते हुए जो सीधे रूह में उतर जाए, या उस गहरे सन्नाटे में जब लगता है कि टाइम रुक गया है। उन पलों में हम परमात्मा की एक झलक देखते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमसे अलग है, बल्कि एक ऐसी जीती जागती प्रेजेंस जो हर चीज में मौजूद है। तब भगवान कोई दूर का आइडिया या बिलीफ नहीं रहता, बल्कि एक डायरेक्ट और ट्रांसफॉर्म करने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है। हिस्ट्री में परमात्मा को बहुत से रूपों में देखा गया है। वेस्टर्न कल्चर्स में इसे एक पर्सनल भगवान माना गया है जो सब बनाता है और सबसे प्यार करता है। ईस्ट में, हमारे वेदों में, इसे परब्रह्म कहा गया है जो हर आकार और फॉर्म से परे है। सूफी संत अल्लाह को अपना आशिक मानते हैं, एक ऐसी प्रेजेंस जो हर सांस में महसूस होती है। और ताओइज्म कहता है कि वो डिवाइन लाइफ का एक फ्लो है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन चाहे रूप कोई भी हो, इन सब का सार एक ही सच की तरफ इशारा करता है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर और हमारे